एक बीहड़ इलाका जहाँ पर अंतरिक्ष से एक धातु को गिरते हुए देखते हैं, जिसके कारण वहाँ पर एक विशाल गड्ढा बन गया। इसके कुछ दिन बाद अमेरिकन सोल्जर वहाँ इस चीज़ की तलाश में आए कि असल में ये चीज़ क्या है। जिस दौरान उन्हें वहाँ एक माइन मिली जिसके अंदर से कुछ हलचल आ रही है, तो वो सभी अंदर गए और वहाँ उन्हें एक ऐसी चीज़ की परछाई दिखी जिसने सभी को एक एक करके ख़त्म कर डाला। पर यह सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। इस हादसे के बाद सरकार ने इस जगह पर हर किसी के आने की पाबंदी लगा दी। कोई भी ना तो यहाँ पर आ सकता है और अगर आ गया तो यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकता। पर दो लोग वहाँ आते हैं जो कुछ ज़्यादा ही लालची थे, पर यह लालच उनके साथ क्या करने वाली है ये उन्हें भी नहीं पता। जॉर्ज नाम का शख्स अपने दोस्तों को यहाँ ये कहकर लेकर आया है कि यहाँ से आज से तकरीबन 20 साल पहले एक मेटेरॉइड गिरा था, जिसके बाद सरकार ने न जाने क्यों इस जगह को बंद कर दिया। पर मुझे पक्का संकेत मिले हैं कि यहाँ पर शायद गोल्ड माइन हो सकती है, जो कि वो हम सभी से छुपा रहे हैं। इसीलिए चलो हम लोग माइन के अंदर चलते हैं, जो भी कुछ वहाँ मिलेगा उसे लेकर बाहर आ जाएंगे और फिर उन्हें बेचकर माला माल हो जाएंगे। उसकी ये बातें सुन उसका साथी भी बेहद खुश हुआ और फिर दोनों ने वहाँ एक माइन में कदम रखा। जिस दौरान जॉर्ज को वहाँ कुछ बुलेट शेल मिलती हैं जो उन्हीं अमेरिकन सोल्जर की बंदूकों से निकली थी, पर यह बात जॉर्ज को नहीं पता थी। इसीलिए वो इन चीज़ों को देखकर हैरान हो गया कि तभी उसे वहाँ परछाई दिखी और बूम, ये सीन यहीं ख़त्म हो गया। इसके बाद क्या हुआ उन दोनों के साथ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ बहुत ही भयानक हुआ, जिसके कारण हुकूमत ने सब कुछ बंद कर दिया, सभी चीज़ों पर रोक लगा दी। खैर अब यहाँ से कहानी कुछ साल और आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम ब्रायन नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक मैकेनिक है, साथ में एक बहुत बड़े स्टंटमैन का फैन भी, जिसका भी वो शो देख रहा है। उसकी दिली तमन्ना है कि वो उसे कभी ना कभी मिले, लेकिन ऐसा कभी मुमकिन नहीं हुआ। तभी उसके पास उसका जिगरी दोस्त लूकस आता है, जो उसे बताता है कि उसने रेस जीतने की खुशी में एक पार्टी रखी है, तो उसे भी साथ चलना होगा। पर ब्रायन मना कर देता है। दरअसल ये रेस लूकस ने उसी की वजह से जीती थी, क्योंकि उसने उसकी बाइक में खास किस्म की मॉडिफिकेशन की थी जो किसी में नहीं थी। इसीलिए वो उसे ये कहकर सरप्राइज करता है जिस स्टंटमैन का वो फैन है वो भी उस पार्टी में आ रहा है। जो सुन ब्रायन तो तुरंत ही हाँ कर देता है, क्योंकि उसे मिलने के लिए वो बहुत ही बेकरार है। तो अब दोनों ही निकल गए। बीच में अपनी दोस्त लारा को पिक कर लिया, जिसको ब्रायन बहुत ही पसंद करता है, पर उसने कभी ये बात किसी से नहीं कही। पर उसके दोस्त को ये पता थी, इसीलिए तो वो उसे लेकर जा रहा है। लूकस ने यह पार्टी शहर से दूर एक वीरान इलाके में रखी है, जो जगह रेस्ट्रिक्टेड भी है, जिसके कारण वहाँ इंसानों का कोई नामो निशान नहीं होता। पर ऐसे ही एडवेंचर में तो मज़ा है। अब ये तीनों कार में ही होते हैं कि तभी इनसे आगे वो ट्विन ब्रदर निकल जाते हैं, जिन्हें जाते हुए देख लूकस चिढ़ जाता है और बोलता है कि उसे आगे कभी कोई नहीं निकल सकता। ये कहकर उसने अपनी बाइक उतारी और फिर उससे रेस लगाने लगा। जो देख कार में बैठे दोनों ही हैरान हो गए, क्योंकि ऐसे कारनामे सिर्फ लूकस ही कर सकता है, जो कि वो अभी कर भी रहा है। ये जगह एकदम बंजर है, ऊंचे ऊंचे टीले हैं, चट्टाने हैं, जहाँ से अगर कोई गिरा तो आने की बजाय ऊपर पहुंच जाएगा। पर जुनून के आगे सब कुछ फीका है। तीनों ही वहाँ के खतरनाक रास्तों पर अपनी डर्ट बाइक भगाते हैं, पर आज भी लूकस विनर होता है। जो देख वो ट्विन ब्रदर कहते हैं कि तुम्हारे साथ जब ब्रायन है तब तक तुम जीत सकते हो, अगर वो नहीं होगा तुम कभी इस रेस को जीत नहीं पाओगे। तो लूकस हंसते हुए कहता है कि ओ ये तो फिर मेरी दोस्त की तारीफ हुई, इस तरीके से चलो कोई नहीं, दिल छोटा मत करो और पार्टी एंजॉय करते हैं। इस पार्टी में बहुत से लोग आए हुए हैं, सभी मोस्टली रेसर ही थे, लेकिन ब्रायन की नज़रें तो लारा से हट ही नहीं रही है। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसे कुछ बता सके। तभी वहाँ लूकस आकर उसे समझाता है कि दोस्त जाकर उसे बता दे, इसीलिए मैं उसे लेकर आया हूँ, देर मत करो वरना बहुत देर हो जाएगी। ये कहकर वो चला गया। ब्रायन ने हिम्मत तो जुटाई, पर तभी लारा के पास रॉजर आ गया और उसे फ्लर्ट करने लगा, जिससे कि लारा भी स्माइल करके बात करने लगी। जो देख ब्रायन को यकीन हो गया शायद उसकी किस्मत में लारा लिखी ही नहीं है। इसीलिए वो उस पार्टी से दूर एक पहाड़ पर आकर खड़ा हो गया और वहीं सोचने लगा उसे ऐसे ही रहना होगा। उधर पार्टी में स्टेज पर लूकस सभी को संबोधित करता है और बताता है कि ये सब जो कुछ भी आज वो है वो सब कुछ अपने दोस्त की वजह से, क्योंकि उसके आइडियाज के कारण ही वो इस रेस को जीत पाए। पर ब्रायन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल गया। जब उसे मायूस पहाड़ पर खड़े हुए देखा तो कहा कि यार चल, पार्टी में सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ब्रायन अब घर जाना चाहता है, उसका दिल नहीं लग रहा है। जो सुन लूकस समझ गया कि जरूर लारा को लेकर कोई बात है। वो उससे वादा करता है कि वो उसके लिए लारा से बात करेगा, पर पहले वो पार्टी में तो चले। तभी लूकस को दूर खड़ी जॉर्ज की कार दिखाई देती है,
जो कि अब कबाड़ हो गई है, पर उसके अंदर ये देख उत्सुकता पैदा हो गई कि यहाँ पर कौन आएगा। इतनी ही देर में उसे साइड में एक गुफा भी दिखी जिसके अंदर जाने के लिए वो बेताब हो रहा है। हालांकि ब्रायन ने उसे रोका, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था। जब वो गुफा के रास्ते से इस साइड आया तो देखा कि वहां पर तो एक अबैंडन्ड फैक्ट्री है जिसका गेट खुला हुआ और बिना कुछ कहे लूकस अंदर घुस गया। तो ब्रायन को भी जाना ही पड़ा। जैसे जैसे ये अंदर की ओर बढ़ रहे हैं, इन्हें हर दीवार पर किसी खास चीज के निशान दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा कुछ काम चल रहा हो किसी समय पर, लेकिन कोई हादसे के कारण वो बंद पड़ गया। इतने में इन्हें एक गेट दिखता है जिसके अंदर जाने पर इन्हें अपने चारों ओर चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है जिसकी मात्रा बहुत ज्यादा थी, जो देख ब्रायन ने कहा कि शायद यहाँ पर किसी किस्म का कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा, जिसके कारण ये चीज़ यहाँ पर फैली है। अब हमें चलना चाहिए। बाहर सब इंतजार कर रहे होंगे, जो कि सच भी था। लारा इन दोनों को ढूंढ रही है पर ये कहीं दिखाई नहीं दे रहे, जिसका फायदा उठाकर रॉजर उसके साथ फिर से फ्लर्ट करने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन इस बारी वो उसे भयानक दर्द देकर ये इशारा कर देती है कि वो भी कहीं ना कहीं ब्रायन को पसंद करती है। इधर ये दोनों बाहर जा ही रहे होते हैं कि इतने में इन्हें किचन एरिया में एक चींटी दिखाई देती है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो असल में बड़ी बात नहीं बल्कि बड़ी चींटी, जिसका आकार देख जिस तरह से आप चौंक गए वैसे ही ये दोनों चकरा जाते हैं, जिसका कारण इनके मुंह से चीख निकल गई जिसको उस चींटी ने सुन लिया। अब होगा भयंकर खेल जिसका अंत न जाने क्या होगा, बस आप देखते रहिए और बने रहिए। दोनों ही दोस्त वहां से छुपकर बाहर निकलने की कोशिश में लग जाते हैं। इतने में लूकस के पास लारा का कॉल आता है, जो इनसे पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो लूकस उसे सारी बात बताता है, जो सुन वो हंसना शुरू कर देती है, क्योंकि चींटी कभी हाथी के आकार की हो ही नहीं सकती, ऐसा हम सभी मानते हैं। पर वो उसे कुछ और समझा पाता कि कॉल कट गई है। अब इनके पास वो चींटी भी आ गई, लेकिन ये दोनों एक टेबल के नीचे छुप गए। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो वापस चली गई, लेकिन तभी लूकस ने अपने साथ लाई कैन को खोला, जिसकी आवाज से उसने इनके ऊपर फिर से हमला कर दिया। दोनों ही अपनी जान बचाने के लिए जहां जगह मिल रही है वहां छुपने की कोशिश में लग जाते हैं। इस दौरान वहां पर उसे एक गेट मिलता है, जिसे देख ब्रायन सोचता है कि क्यों ना वो इस चींटी को इसके अंदर फंसा दे और खुद बाहर आ जाए। अब ऐसा ये दोनों कर तो देते हैं, पर गेट बंद होने में थोड़ा समय लग जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि ब्रायन का पैर उस चींटी के पंजों में आ जाता है और वो बस उसे अपनी ओर खींच रही है। थोड़ी देर होती है कि वो उसके मुंह में होता है, लेकिन तभी वहां पर एंट्री हो जाती है लारा की, जो उस चींटी के ऊपर बार बार हमला करके उसे वहीं मार डालती है। उसे ऐसा करते हुए देख ब्रायन की सांस अटक जाती है कि यार ये लड़की है या बवाल। खैर इनकी जान तो बच गई, अब ये तो बस शुरुआत है। इस बीच लारा इन्हें खूब डांटती है, उन्हें ऐसी जगह पर आना ही नहीं चाहिए। पर लूकस माफी मांगता है, पर एक चेतावनी भी देता है कि मैंने ये बात हमेशा सुनी है कि चींटियां हमेशा झुंड में होती है। ये तो कंफर्म है, इसके जैसे और भी वहां पर होंगी, और इसीलिए हम यहाँ से पहले तो किसी भी हाल में बाहर निकलना होगा, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करें। पर अब देर हो गई, क्योंकि अपने साथी की लाश को देखकर वहां भी और भी चींटियां आ गई, जिनका साइज तो हर पहली वाली से दुगना था। जो देख ये तीनों ही भागना शुरू करते हैं और पहुंच जाते हैं कंट्रोल रूम में, जहां पर कुछ कंप्यूटर रखे थे, जिसको ऑन करके एक वीडियो प्ले होती है जिसके अंदर डॉक्टर रोमी बता रहे हैं कि ये उनका आखिरी संदेश है। अगर आप जिस किसी को भी ये वीडियो मिले तो प्लीज़ उसके परिवार वालों को खबर कर दे, वो उन्हें बहुत मिस करता है। इसके बाद वो बताते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट को जब पता चला यहाँ पर मेटेरॉइड गिरा है, तो उन्होंने यहाँ ये फैक्ट्री सेटअप करी और कहा कि एक ऐसा जानवर बनाया जाए जो आगे जाकर टैंक की जगह ले सके। इसीलिए हम सभी ने उस मेटेरॉइड की धातु से कुछ पदार्थ बाहर निकाले और फिर उन्हें चींटियों के अंदर डाल दिया, जिससे वो आकार में बहुत ही ज़्यादा बड़ी होने लगी। हमें कामयाबी मिलती हुई दिख रही थी, लेकिन फिर एक दिन ग्रुप की 6 चींटियों में कुछ भयानक बदलाव देखने को मिला, जिसमें वो एक दूसरे को ही खाना शुरू कर देती हैं। दरअसल चींटियों की रानी को अंडे देने के लिए किसी ठंडी जगह की ज़रूरत है या फिर थर्मल लिक्विड, जिससे मदद से वो अपनी आबादी बढ़ा सके। लेकिन हमने उन्हें कैद कर दिया, जिससे वो गुस्से में आ गई। पर तभी लूकस को याद आता है कि वो पार्टी में बहुत सारी वाइन लेकर आए, जिसमें भारी मात्रा में थर्मल है। अगर ये चींटियां अंदर हैं तो ज़रूर बाहर भी होंगी, क्योंकि गेट तो खुला है, और अगर इन्हें वो मिल गया तो इस पूरी जगह को वो ख़त्म कर देंगी, साथ में उनके लोगों को भी खा जाएंगी। इसीलिए इन्हें अभी किसी भी हाल में वहाँ पर जाना होगा ताकि वो इन्हें इस बारे में बता सके। लेकिन उधर तो ऐसी कोई खबर है ही नहीं। जमकर पार्टी चल रही है। जॉन नाम का लड़का, जिसके पास सभी वाइन की कैन है, अब जब वो और बची हुई कैन को लेने के लिए जाता है तो देखता है वहाँ पर कोई पीछे से उन कैन को ले रहा है।
यही पता लगाने के लिए जब वो पीछे गया तो उसने देखा कि वहाँ पर बड़ी आकार की चींटियाँ उन कैंस को पी रही हैं, जो देख उसके होश उड़ गए। अब जब तक वो इस बारे में औरों को बता पाता तब तक उसे मार डालती। इतने में वहाँ पर हजारों की तादाद में और भी चींटियाँ आना शुरू हो गई, जिन्होंने एक एक करके सभी को मार डाला। जो ट्विन ब्रदर थे वो अपनी बाइक को लेकर फरार हो गए। लेकिन यहाँ पर हम उस एक्सपेरिमेंट के असर को देख पाते हैं, कैसे इन चींटियों की रफ्तार को इतना तेज कर दिया। वो हेनरी को पकड़ लेती है जो कि बहुत तेज स्पीड में था, पर एलेक्स वहाँ से निकल गया। हालांकि उसे बुरा तो लगा कि वो अपने भाई की मौत का, लेकिन वो करता भी क्या। अब जब ये तीनों वहाँ पहुँचे तो वो पार्टी अब कब्रिस्तान बन गई है। चारों ओर बस लाशें ही लाशें थी। ये इतना ज़रूर जान गए थे कि उन्हें अब जो चीज़ मिल गई है जिसकी उन्हें तलाश थी, लेकिन ये अब उनसे अकेले तो लड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए बेहतर है कि यहाँ से निकल जाओ। ये तीनों ही कार से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी एक चींटी इन पर हमला करके इनकी कार को बुरी तरह से पलट देती है। सही मौके पर ये लोग बाइक लेकर भाग गए। बीच में दोनों ने ही अपने अपने रास्ते बदल लिए, पर वो अभी भी इनके पीछे ही थी। अब जब ये खाई आती है तो ब्रायन सोचता है कि वो इसे पार कर देगा, लेकिन लारा अचानक ब्रेक लगा देती है, जिससे वो दोनों वहाँ से घसीटते हुए नीचे आ जाते हैं। उसकी इस हरकत से ब्रायन काफ़ी नाराज था, क्योंकि इससे उनकी जान भी जा सकती है। पर लारा काफ़ी डर गई थी कहीं ब्रायन को कुछ हो न जाए। उसकी ये बात सुन ब्रायन समझ गया कि लारा भी उसे पसंद करती है, इसीलिए वो उसे अपने प्यार का इजहार करता है। पर इतने में एक चींटी आकर उसे तेजी से लेकर निकल गई। ऐसा नहीं है कि ब्रायन ने कोशिश नहीं की उसे बचाने की, पर वो तब तक गायब हो गई। इतने में वहां पर लूकस भी आ जाता है, जो उसे चलने को कहता है, लेकिन ब्रायन ऐसे लारा को छोड़कर नहीं जाएगा। अब उसकी जिद के आगे लूकस भी हार गया। दोनों फिर से उसी फैक्ट्री में जाते, जिसके करीब में उन्हें एक केव मिलती है, जिसके अंदर जाने पर इन्हें कुछ चमकदार चीज दिखती है। करीब जाने पर पता लगा कि ये उन चींटियों के अंडे, जो शायद पहले उस फैक्ट्री से भाग निकली थी। अंडों के साइड में इन्हें अपने साथी दिखते हैं, जिसमें से लारा भी थी, जो कि अभी जिंदा थी। लेकिन वो बाहर कैसे आएगी, ये दोनों यही सोच रहे कि तभी उन अंडों पर कोई शूट करने लगता, और ये कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर था, जो कि अभी भी जिंदा है। वो इन्हें बाहर निकलने को कहता है, क्योंकि इनकी क्वीन कभी भी आती होगी। पर ब्रायन लारा को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। तब डॉक्टर उसे समझाता है कि वो ऐसे बाहर नहीं आ पाएगी, इसीलिए उन्हें एक खास किस्म का हथियार बनाए, जो दूर एक कंपार्टमेंट में है। अगर वो हमें मिल जाए तो सभी की जान बच सकती है। जो सुन ब्रायन लारा से वादा करता है कि वो वापस जरूर आएगा, उसकी जान बचा कर रहेगा। अब बाहर निकलने पर डॉक्टर इन्हें एक मैप देता है, जो कंपार्टमेंट तक लेकर जाएगा। पर इतने में ही वहां पर क्वीन आ गई और उसने डॉक्टर को बुरी तरह से मार डाला। उसका साइज सबसे बड़ा था, जो देख ये दोनों और ज्यादा डर गए। वहां से भागकर उस कंपार्टमेंट में आ गए, जिसके अंदर जाने पर इन्हें एक अनजान शख्स की लाश मिलती है। पर जिसकी तलाश थी वो तो कहीं मिल ही नहीं रहा, यानी कि वो हथियार बहुत ढूंढने पर इन्हें एक गेट मिला, पर वो सील था और वो कैसे खुलेगा इन्हें भी नहीं पता। अब इन्होंने फैसला किया कि यहाँ से भाग जाए, क्योंकि ऐसी मुसीबत में पड़ना ये उस चींटी से नहीं लड़ सकते। लेकिन बाहर तो एक चींटी उसी अनजान आदमी की लाश को खा रही थी, यानी कि अब इन्हें कुछ करना ही पड़ेगा। तभी लूकस को वहाँ एक फ्रिज दिखती है, जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक थी, जो देख वो उसे पी लेता है, क्योंकि वो ऐसे भूखे पेट तो मरना नहीं चाहता। लेकिन दोस्त, वो ही कोल्ड ड्रिंक उस गेट की चाबी थी। दरअसल उसे हिलाने पर वो गेट खुल गया, जिसके अंदर इन्हें वो हाईटेक बंदूक मिल गई और एक एडवांस सूट भी, जिसे पहनकर अब ये बाहर आ गए। सभी चींटियों को मारकर फौरन उसी केव में पहुंचते हैं। सबसे पहले तो वो ब्रायन ने लारा को बचाया, पर लूकस ने कहा कि तुम अब चले जाओ, वो औरों को बचाकर उसके पास आ जाएगा। लेकिन ब्रायन ने एक बार उस क्वीन का सामना करना चाहता है, इसीलिए वो बाहर निकलते टाइम उस पर शूट कर देता है, जिसके कारण होता ये है कि उसके पीछे हजारों की फौज लग जाती है। लेकिन ब्रायन उसे एक ऐसे एरिया में लेकर आ गया जहां पर गवर्नमेंट ने जो उन चींटियों को डिटेक्ट कर लेती है और उन्हें खत्म कर देती है। दोनों ही बहुत खुश थे, लेकिन अभी भी क्वीन मरी नहीं है। अब वो अपने लोगों का बदला लेगी। इधर लूकस ने अपने सभी साथियों को बचा लिया, पर वहां ब्रायन की तो जान हलक में आ गई है, क्योंकि उसके सामने है एक बड़ी सी खाई, जिसको पार करना इतना आसान नहीं है। लेकिन लारा उसका हौसला बढ़ाती है। अब अगर किसी बंदे के पीछे लड़की बैठी हो तो वो उसके लिए बाइक या बुर्ज खलीफा पे भी चढ़ने को तैयार हो जाता है। ब्रायन जान की बाजी लगाता है और फुल थ्रॉटल के साथ उस खाई पर छलांग लगाता है। वो तो बच गया, लेकिन उसकी बाइक खाई में गिर गई। पर तभी उन्हें वहाँ एक कार भी दिख गई, जिस पर बैठकर वो भागने लगे, पर कार तो आगे ही नहीं बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो क्वीन के जाल में फंस जाते हैं, जिसने उस कार को पकड़ा हुआ है। अब लारा हिम्मत दिखाती है और बाहर निकलकर उसी बंदूक से क्वीन पर शूट करने लगती है, जिससे वो मारी गई। पर वहीं दूसरी ओर मामला गड़बड़ा गया, क्योंकि जब सभी को बाहर निकलने के बाद लूकस उस जगह को आग लगा रहा था,
तभी उस पर एक चींटी के बच्चे ने हमला कर दिया। हालांकि उसने उसे मार तो दिया, पर तभी वहाँ एक तेज धमाका हुआ जो वो जगह पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उसी समय वहाँ पर ब्रायन और लारा भी पहुँच गए। जब उन्होंने लूकस को वहाँ नहीं देखा तो ब्रायन ने फौरन बाइक ली और बिना अपनी जान की परवाह किए उस जलती हुई केव के अंदर घुस गया। जब बाहर आया तो उसके पीछे वाली सीट पर उसका सबसे जिगरी दोस्त लूकस बैठा था। उसने उसे बचा लिया और इसके बाद वो जगह पूरी तरह से ढह गई। जो कुछ भी अंदर था वो मारा गया या फिर नहीं, ये हम नहीं बता सकते। क्या पता ऐसे अंडे कहीं और भी उन चींटियों ने दिए हों। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।